हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंत लीला। कल हम लोग ने सुना था कि श्री नित्यानंद प्रभु ने पानी हाटी में रहे, फिर वहां से वो गदाधर दास पंडित के घर में आए और वहां पे उन्होंने कुछ दिन वहां बिताया। वहीं गदाधर पंडित के घर के पास में ही एक अत्याचारी काजी रहा करता था, जो संकीर्तन आंदोलन का कट्टर विरोधी था। एक दिन गदाधर उस काजी के पास जाते हैं और कहते हैं, वह काजी काजी कहाँ है? आज यदि उसने भगवान कृष्ण के नामों का जाप करने नहीं दिया तो मैं उसका सिर काट दूंगा। यह सुनकर काजी बहुत आग बबूला हो जाता है, परंतु जब उसने गदाधर दास को देखा तो वह शांत हो गया। गदाधर दास ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करने आया हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु ने संपूर्ण विश्व को हरि नाम कीर्तन से आकर्षित करके अवतार लिया है। फिर इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उनका मन सची माता के दर्शन करने को हुआ, इसलिए वो अपने पार्षदों के साथ नवद्वीप आ गए। नवद्वीप के मार्ग में हरदा पड़ता है, वहां पे उन्होंने पुरंदर पंडित के घर पे रुके। फिर वहां से खरदर से नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम आए। सप्तग्राम के बाद नित्यानंद प्रभु शांतिपुर आए। वहां पहुंचकर वे सीधे अद्वैत आचार्य के घर रुके। नवद्वीप पहुंचकर वे सीधे सची माता के घर में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म क्षेत्र में भ्रमण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को आनंद से भरने लगे। ऐसी है नित्यानंद प्रभु की लीलाएं। और इसमें एक कथा भी जुड़ता है कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में रह रहे थे तो वहां पर एक युवा ब्राह्मण था। ब्राह्मण होते हुए भी वह डाकू बन गया था और सबको लूटपाट करता था। और एक दिन उसने नित्यानंद प्रभु को देखा कि वो बहुत सारे आभूषणों के से सजे हुए हैं, तो वो उनका सामान माने उनके घर में चोरी करना चाहा। तो नित्यानंद प्रभु ने उसको किस प्रकार से दंड दिया हम लोग ने कल सुना। लेकिन जब वो डाकू अब तो उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तो वो नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तो नित्यानंद प्रभु ने उसके हृदय से जितनी भी ये गलत भावनाएं थी, लूटपाट हिंसा थी, उसको सब उन्होंने खत्म कर दिया और उसको अपना भक्त बना लिया। अब हम लोग आगे आज यहाँ से सुनेंगे। करुणा सिंधु नित्यानंद प्रभु ने उस ब्राह्मण के सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। तत्क्षण वह समस्त अपराधों से मुक्त हो गया। भविष्य में इस परिवर्तित डाकू ने अनेक लोगों को हरिनाम संकीर्तन तथा शुद्ध जीवन शैली की शिक्षा दी और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों तक ले आया। जब भी वह चोरों से मिलता, उन्हें धर्म का मार्ग दिखलाता। वह उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेने की शिक्षा देता। चोरी, हिंसा तथा दुष्य कर्मों को त्याग कर वे सब संत बन गए। वे प्रतिदिन भगवान के सैकड़ों हजारों नाम जाप करने लगे और भक्ति में एक निष्ठ हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु ने सहज ही बद्ध जीवों को भगवत प्रेम प्रदान किया। अन्य किसी भी अवतार में भगवान ने इस प्रकार व्यवहार नहीं किया है। नित्यानंद प्रभु सदैव चैतन्य चैतन्य का उच्चारण किया करते थे। यदि कोई महान ब्राह्मण भी श्री नित्यानंद प्रभु का तिरस्कार करता है, वह डाकुओं और हत्यारों के स्तर पर गिर जाएगा। बड़े बड़े योगी तीव्र इच्छा रखते हैं कि एक दिन उनके शरीर में क्रंदन, कंपन, रोमांच तथा अन्य दिव्य लक्षण प्रकट हो, परंतु नित्यानंद प्रभु की अलौकिक कृपा से चोर डाकुओं के शरीर में ये लक्षण प्रकट होने लगे। केवल उनकी कृपा से ही व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आप सब कृपया परम दयालु श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करो। यदि कोई श्रद्धा एवं भक्ति भाव से डाकुओं के उद्धार की यह कथा सुनता है, तो शीघ्र ही वह श्री चैतन्य महाप्रभु के और श्री नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कर प्राप्त करेगा। श्री नित्यानंद प्रभु प्रतिदिन अपने पार्षदों के साथ
पूरी नदिया में हरि नाम संकीर्तन के लिए जाया करते। वे खडियोड, बड़ बड़गाछी और दो गाछी जाते और कई बार गंगा पार करके पुलिया ग्राम भी जाते। बड़गाछी के लोग विशेष रूप से अत्यंत पुण्यवान थे। नित्यानंद प्रभु ने वहां बहुत समय व्यतीत किया। नित्यानंद प्रभु के पार्षद भी सदैव नित्यानंद प्रभु के पार्षद भी सदैव दिव्य आनंद से भरे रहते। नित्यानंद प्रभु के साथ रहते हुए नित्य कीर्तन करने के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई कार्य नहीं था। उनके हृदय में वृंदावन के ग्वाल बालों का भाव सदैव सर्वदित होते रहता। वे ग्वालों के समान वेशभूषा पहनते, बिगुल एवं बांसुरी लेते और बछड़ों को बांधने के लिए रस्सियां रखते। वस्तुतः नित्यानंद प्रभु के ये सब पार्षद वृंदावन के ग्वाल बालों के अवतार थे। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें विशेष निर्देश दिया था कि वे किसी को अपने मूल नाम ना बताएं। श्री रामदास महाशय नित्यानंद प्रभु के महान भक्त थे। कहा जाता है कि एक बार 3 महीने तक भगवान श्री कृष्ण ने उनकी देह में प्रवेश किया था। मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग सेवक थे। वे इतने निर्भीक थे कि बाघों और सर्पों से खेला करते थे। आयुर्वेदिक वैद्य रघुनाथ उपाध्याय मात्र अपनी दृष्टि से दूसरों के चित्त में भक्ति जागृत कर देते। गदाधर दास को केवल देखने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता। श्री सुंदरानंद महाप्रभु के अग्रणी अनुयायियों में से थे। नित्यानंद प्रभु ने कमलाकांत पंडित को शब्द ग्राम का कार्यभार सौंपा। नित्यानंद प्रभु के कुछ अन्य अंतरंग पार्षद थे। गौरीदास पंडित, पुरंदर पंडित, परमेश्वरी ठाकुर, धनंजय पंडित, बलराम दास, यदुनाथ कविचंद्र और जगदीश पंडित। अपनी पूर्व लीलाओं में नित्यानंद प्रभु पुरुषोत्तम पंडित के घर रह रहे थे। नित्यानंद प्रभु के ही समान द्विज कृष्ण दास राण देश में प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु के कुछ अन्य पार्षदों के नाम इस प्रकार हैं: सदाशिव कविराज और उनके पुत्र, पुरुषोत्तम दास, उदाहरण दास, महेश्वर पंडित, परमानंद उपाध्याय, श्री गंगादास और आचार्य वैष्णवानंद। नित्यानंद प्रभु ने परमानंद गुप्त के घर लंबा समय व्यतीत किया। वे बड़गाछी में श्री कृष्ण दास के घर भी रहे। माधवानंद घोष और वसुदेव घोष अपने अमृत में कीर्तन के लिए विख्यात थे। श्री देवानंद, आचार्य चंद्र, जीव पंडित और श्री मनोहर उनके अन्य पार्षद हुए। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक कहते हैं, सैकड़ों वर्षों में भी मैं नित्यानंद प्रभु के सेवकों और पार्षदों के नामों की सूची पूरी नहीं कर सकता। मैंने केवल उनके नाम लिखे हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु के अंतिम सेवकों में एक वृंदावन दास है। उसने श्री चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्राप्त करने वाली श्रीमती नारायणी देवी के गर्भ से जन्म लिया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन है। मैं उनके दिव्य चरण कमलों पर यह गीत समर्पित करता हूँ। नित्यानंद प्रभु सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपने उत्साही भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए वे पूरे नवद्वीप का भ्रमण करते। नित्यानंद प्रभु को देखकर कुछ लोगों को दिव्य प्रेरणा मिलती और कुछ लोग शशांकित हो जाते। उन दिनों नवद्वीप में एक ब्राह्मण रहता था जो बचपन से निमाई पंडित का सहपाठी था। वह नित्यानंद प्रभु के व्यवहार को देखकर शशांकित हो गया। वह श्री चैतन्य महाप्रभु से अत्यधिक आसक्त था, परंतु दुर्भाग्यवश नित्यानंद प्रभु की स्थिति का उसे कोई ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण महाप्रभु से मिलने नीलाचल पहुंचा। प्रतिदिन वह महाप्रभु का दर्शन करता और इस प्रकार महाप्रभु के प्रति उसका प्रेम निरंतर बढ़ने लगा। ऐसी ही एक भेंट के दौरान एकांत देखकर वह महाप्रभु से कुछ गोपनीय प्रश्न पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं
तो मैं कुछ विषयों पर आपके मत जानना चाहता हूँ। अद्भुत नित्यानंद प्रभु इस समय नवद्वीप में है। मैं उनके व्यवहार से कुछ भ्रमित हूँ। लोग कहते हैं कि वे सन्यासी हैं, परंतु फिर भी वे सदैव पान चबाते दिखाई देते हैं। सन्यासी को सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न आदि का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए, परंतु वे इन सब से बने आभूषण पहनते हैं। भगवा कोपिन पहनने के स्थान पर वे रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र पहनते हैं। इतना ही नहीं, वे चंदन का लेप लगाते हैं और फूल मालाएं पहनते हैं। नित्यानंद प्रभु संन्यास दंड के स्थान पर लोहे की छड़ उठाए घूमते हैं। वे सदैव शूद्रों तथा अन्य निम्न जाति लोगों के साथ दिखाई देते हैं। चूंकि वे कठोरता से शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, इसीलिए मुझे उनके ऊपर संदेह है। अनेक लोग दावा करते हैं कि वे अत्यंत महान हैं, परंतु फिर भी वे एक सन्यासी के समान उचित व्यवहार क्यों नहीं करते? भगवान कृपया स्मरण रखे कि मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। कृपया मेरी शंका का निवारण करें। चूंकि उस पुण्यवान ब्राह्मण ने नम्र भाव से अपनी जिज्ञासा रखी थी, महाप्रभु ने उसे समस्त गुह्यम तत्वों का ज्ञान प्रदान किया। उदार भरी मुस्कान के साथ महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, ध्यान पूर्वक सुनो। महापुरुष समस्त दोषों से मुक्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक 26 में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाओं से मुक्त है, जो शारीरिक चेतना से परे है और जो प्रत्येक जीव आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं, ऐसे महापुरुष अपने पाप पूर्ण कर्मों के अच्छे बुरे फल भोगने के लिए बाध्य नहीं होते और ना ही उन्हें शास्त्रों के नियमानुसार कार्य करने की आवश्यकता रहती है। नित्यानंद प्रभु पूर्णतम शुद्ध है। वे उस कमल पत्ते के समान इस संसार में रहते हैं, जो पानी के स्पर्श में रहने पर भी उससे प्रभावित नहीं होता। परंतु यदि कोई नित्यानंद प्रभु की नकल करने का प्रयास करेगा, तो उसे इसके भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे। यदि कोई शिव की नकल करके विषपान करता है, तो निश्चित ही वह मर जाएगा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 श्लोक अध्याय 33 श्लोक 30 में कहा गया है, हे राजन, अग्नि स्वर भक्षी होती है और वह गंदी वस्तुओं को निकल कर भी पवित्र तथा अप्रभावित बनी रहती है। इसी प्रकार धर्म नियमों को तोड़कर भी महापुरुष उसके बंधन में नहीं बनते। यदि कोई नित्यानंद प्रभु के कार्यों की निंदा करता है, तो जन्म जन्मांतर तक उसे इसके घोर परिणाम भोगने होंगे। जो व्यक्ति महापुरुषों पर हंसते और उनका उपहास करते हैं, श्रीमद् भागवतम में उनकी गति का वर्णन करती है। श्री कृष्ण और श्री बलराम गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के दैत्य पुत्र को यमलोक से वापस ले आए। जब माता देवकी ने यह सुना, तो वह कृष्ण बलराम के पास आई और उनसे अपने उन 6 शिशुओं को वापस ले आने का निवेदन किया, जिनकी हत्या कंस ने कारागार में की थी। अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण बलराम तुरंत बलि महाराज के लोक आ पहुंचे। बलि महाराज ने अत्यंत सम्मान पूर्वक दोनों का सत्कार किया और सुंदर स्तुति करते हुए उनके चरण कमल धोकर अपने परिजनों सहित चरणामृत का सेवन किया। तत्पश्चात उन्होंने धूप, दीप, गंध, पुष्प, कपूर आदि से उनकी आरती उतारी और उन्हें वस्त्र आभूषण भेंट किए। तब बलि महाराज ने कहा, भगवान, आपके इस सेवक के लिए क्या आदेश है? आपके निर्देशों का पालन करने वाला व्यक्ति समस्त यम नियमों से परे हो जाता है। बलि महाराज से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज बलि, कृपया हमारे यहाँ आने का प्रयोजन सुनो। क्रूर कंस ने मेरी माता के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। अब बाद में अपने घोर पापों के फलस्वरूप वह दुष्ट मृत्यु को प्राप्त हुआ। मेरी माता अपने उन पुत्रों के विरह में शोक संतप्त है। वे बालक तुम्हारे पास हैं और अपनी माता की प्रसन्नता के लिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। वे 6 ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र थे।
एक समय कामवेश में ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे दौड़ने लगे। यह देखकर ये 6 बालक उपहास करते हुए हंसने लगे और इसके फलस्वरूप वे तुरंत अपनी उच्च स्थिति से नीचे गिर गए। क्योंकि उन्होंने एक महापुरुष का उपहास किया था, उन्हें क्रूर असुर हिरण्यकशिपु के कुल में जन्म लेना पड़ा। देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने अपने वज्र से इन 6 पुत्रों का वध कर दिया था। तब योग माया की व्यवस्था से इन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और अपने मामा कंस के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। निसंदेह माता देवकी इन तथ्यों से अनजान है। वे तो उन्हें अपना पुत्र मान रही है, इसीलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। माता देवकी का स्तन पान करके वे तुरंत अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। श्री भगवान ने आगे कहा, बलि महाराज, वैष्णव का उपहास करने का परिणाम अत्यंत भयावह है। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ जिससे तुम वैष्णव निंदा के प्रति सावधान रहो। यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करते हुए नाम जाप करता है परंतु साथ ही वैष्णव का अपराध करता है, उसे अपने भक्ति में जीवन में घोर विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। जो मेरे भक्तों का प्रेम पूर्वक सम्मान करते हैं, मैं उनके लिए अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। भगवान भगवान से ये निर्देश प्राप्त करके बलि महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देवकी के 6 पुत्र कृष्ण बलराम को लौटा दिए। देवकी का स्तनपान करके वे 6 शुद्ध होकर आत्मज्ञान में स्थित हो गए और श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अब तुम अपने स्वर्गलोक लौट जाओ, परंतु स्मरण रखो, कभी किसी महापुरुष का उपहास ना उड़ाओ। ब्रह्मा जी परम भगवान के विस्तार हैं। उनमें कोई दोष देखने पर भी वे सम्मान के पात्र हैं। ब्रह्मा जी का अपमान करके तुमने अनेक कष्ट भोगे हैं, इसीलिए भविष्य में फिर ऐसी त्रुटि ना करना। जाओ और ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करो। केवल तभी तुम स्वयं को पवित्र एवं आनंदित अनुभव करोगे। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रीमद् भागवतम से यह सत्य तुम्हें इसलिए सुनाया जिससे तुम नित्यानंद प्रभु के प्रति अपनी संज्ञाएं त्याग दो। अल्प ज्ञानी और पुण्यहीन व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु की स्थिति को नहीं समझ सकते। उनका व्यवहार नियमों की सीमाओं से परे है। उनके गुणों को समझने का सामर्थ्य भला किसमें है। चाहे कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष भगवान की सेवा क्यों न कर रहा हो, यदि वह नित्यानंद प्रभु के असाधारण चरित्र को ठीक से समझे बिना उनकी निंदा करता है तो उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तुम तुरंत नवद्वीप लौट जाओ और सबको नित्यानंद प्रभु विषयक इस तथ्य की शिक्षा दो। यदि नित्यानंद प्रभु किसी मुसलमान स्त्री से विवाह करते हैं या मंदिरालय में जाते हैं, फिर भी उनके चरण कमल वंदनीय बने रहेंगे। महाप्रभु के वचन सुनकर वह ब्राह्मण का हृदय परिवर्तित हो गया। नित्यानंद प्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा जाग उठी। नवद्वीप पहुंचते ही वह सीधे नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचा और अपना अपराध स्वीकार किया। दया सिंधु नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपनी कृपा से गदगद कर दिया। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में लोग चाहे जो कहें, मेरी यही प्रार्थना है कि उनके चरण कमल सदैव मेरे हृदय क्षेत्र में अंकित रहे। मैं सबसे इसी आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक मैं भगवान का सेवक रहूं और वे मेरे स्वामी रहें। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है। यदि नित्यानंद प्रभु की असीमित कृपा की कथा सुनकर भी यदि कोई पतित पापी उनकी निंदा करता है तो मैं उसके सिर पर जोर से ठोकर मारता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वामी नित्यानंद प्रभु के स्वामी हैं। यह तथ्य मुझे महान शक्ति एवं आशा प्रदान करता है। क्या वह दिन कभी आएगा जब मैं अपने नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके पार्षदों से घिरे सिंहासन पर बैठा देख सकूंगा।
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हे श्री गौरांग, कृपया मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मुझे श्री नित्यानंद प्रभु का आश्रय प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त मेरी एक और याचना है। नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त करके भी मुझे कभी आपके चरण कमलों की विस्मृति ना हो। जहाँ कहीं भी आप दोनों अवतरित हो, मेरी अभिलाषा है कि वहाँ मुझे अपने नित्य सेवक के रूप में सेवा का अवसर प्राप्त हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन है। मैं वृंदावन दास नम्रता पूर्वक यह गीत आपके चरण कमलों पर समर्पित करता हूँ। नित्यानंद प्रभु निरंतर अपने पार्षदों के साथ नवद्वीप में भ्रमण करते। उनका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा हेतु नित्य कीर्तन करना। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की उत्कट इच्छा लेकर श्री नित्यानंद प्रभु ने सची माता की अनुमति ली और जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। नीलाचल के निकट कमलापुर पहुंचकर नित्यानंद प्रभु अनेक दिनों तक दिव्य उन्माद की अवस्था में एक उद्यान में रहे। वे बारंबार श्री कृष्ण चैतन्य का उच्चारण करते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के आगमन का समाचार मिला, तो वे तुरंत अकेले एकेश्वर पहुंचे और वहां नित्यानंद प्रभु को समाधि में लीन देखा। सुंदर श्लोकों द्वारा नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए महाप्रभु उनकी प्रतीक्षा करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार इस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। यदि श्री नित्यानंद प्रभु किसी मुसलमान युवती से विवाह करते हैं या मंदिरालय भी जाते हैं, फिर भी उनके चरण कमल ब्राह्मण द्वारा पूजनीय रहेंगे। समाधि से बाहर आते श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की आवाज पहचान गए और उच्च स्वर में हरि बोल कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु के चंद्र सदस्य मुख को देखकर नित्यानंद प्रभु दिव्य उन्माद की लहरों में बहने लगे और एक दंड के समान भूमि पर गिर पड़े। वस्तुतः दोनों प्रभु एक दूसरे को प्रणाम और उनका आलिंगन करने लगे। दोनों के नेत्र से अविरल अश्रु प्रभावित हो रहे थे। तब दोनों हाथ जोड़कर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का महिमा गान करने लगे कि किस प्रकार वे समाज के अत्यंत पतित जीवों पर अपनी कृपा करते हैं। उत्तर में श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे भगवान, आप पूर्णतया स्वतंत्र एवं अपने भक्तों के परम हितैषी हैं। आप जो चाहे वह करने में पूरी तरह मुक्त हैं। आपके मन को भला कौन समझ सकता है। आप परम नियंत्रक हैं और मैं तो केवल आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। पहले आपने मुझे एक सन्यासी का जीवन स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया और फिर उसे त्यागने के लिए आपने ही मुझे ग्वालों की रस्सी, लाठी, बांसुरी और बिगुल लेने की प्रेरणा दी। इस प्रकार मैंने अपना सन्यास त्याग दिया और आपकी इच्छा अनुसार समान लोगों की आंखों में उपहास का विषय बन गया। कुछ भी हो, आप परम स्वतंत्र हैं। दंड और दया दोनों आपके हाथ में है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आपकी देह को सुसज्जित करने वाले आभूषण नवधा भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः जिस प्रकार नाग शिव की जी के आभूषण है, उसी प्रकार नवधा भक्ति आपका आभूषण है। परंतु अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। अनंत शेष सर्प का रूप लेकर शिव जी के कंठ पर लिपटे रहते हैं। इस तत्व से अनजान कुछ लोग शिव जी का अपमान करते हैं और उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। आप सदैव अपने शरीर, मन एवं वाणी द्वारा वृंदावन भाव का आस्वादन करते हैं। केवल महाभाग्यवान लोग ही अपनी अंतः दृष्टि से इसे देख सकते हैं। धीरे धीरे दोनों को अपने बाहरी परिवेश का भान होने लगा और वे वृक्षों के कुंज में बने एकांत स्थान पर चले गए। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु से मिलते, कुछ समय पश्चात भक्तगण उन्हें अकेला छोड़ देते थे। उनकी चर्चाएं अत्यंत गुह्यम रहती। समय समय पर महाप्रभु अपने पार्षदों को इन गोपनीय विषयों से अवगत करवाते। इस प्रकार भक्तों को साक्षात्कार होने लगा कि वृंदावन में गोपियों की प्रेम भक्ति आराधना की सर्वोच्च विधि है।
कभी कभी उनके साथ आए भक्तों को अपने प्रेमा अश्रुओं के बीच प्रेम कलह देखने का अवसर मिलता। कभी कभी उनके साथ आए भक्तों को अपने प्रभुओं के बीच प्रेम कलह के देखने का अवसर मिलता। तब वे एक मत से घोषणा कर देते कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही समस्त जड़ चेतन वस्तुओं के स्वामी हैं। सब वैष्णव परम नियंत्रक पर पालन करता, सृजन करता तथा अविज्ञान के रूप में महाप्रभु का यशोगान करते। जब जब वे धरती पर अवतार लेते हैं, तब तब उनकी देवी करुणा बद्ध जीवों को भक्ति प्रदान करती है। भगवान श्री गौर सुंदर के लिए दो व्यक्ति अत्यंत विशेष थे, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य। यदि ये दोनों करोड़ों बार असामान्य अथवा अजीब व्यवहार क्यों ना करे, श्री गौरचंद्र कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। अंततः श्री नित्यानंद प्रभु को विदाई देकर महाप्रभु अपने निवास पर लौट आए। तब नित्यानंद प्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचे। श्री विग्रह का दर्शन करके नित्यानंद प्रभु भूमि पर गिरकर लौटने लगे। उन्हें पत्थर के कठोर फर्श पर गिरने से बचाने के लिए सैकड़ों लोग दौड़ पड़ते, परंतु एक साथ मिलकर भी वे उन्हें थाम नहीं पाते। भगवान जगन्नाथ श्री बलदेव और सुभद्रा देवी की सुंदरता को निहारते हुए श्री नित्यानंद प्रभु भाव विभोर होकर रोने लगते। नित्यानंद प्रभु को देखकर पुजारी तुरंत वहां आते और उनके दिव्य स्वरूप से प्रभावित होकर उन्हें भगवान की प्रसादी माला पहनाई। वस्तुतः नित्यानंद प्रभु के संग में भगवान जगन्नाथ के सब सेवकों ने अलौकिक सुख का अनुभव किया। तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित से मिलने उनके घर आए। गदाधर पंडित के घर में भगवान गोपीनाथ के श्री विग्रह इतने सुंदर थे, प्रतीत होता था मानो श्री ब्रजेंद्र कुमार स्वयं वहां खड़े थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक समय उन श्री विग्रहों का आलिंगन किया था। गोपीनाथ का दर्शन करके नित्यानंद प्रभु अविरल अश्रुधारा बहाने लगे। जब गदाधर पंडित को नित्यानंद प्रभु के आगमन का समाचार मिला, वे अपना भगवत अध्ययन छोड़कर तुरंत उनसे मिलने आए। उन्हें प्रणाम करने के बाद उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया। वस्तुतः अलौकिक सुख के सागर में गोते लगाते हुए उन दोनों को अपने चारों ओर की बातों का कोई भान नहीं रहा। वहां एकत्रित भक्तगण प्रेम और स्नेह के इस संबंध को देखकर भाव विभोर हो उठे। कुछ समय में गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु शांत होकर बैठ गए। गदाधर पंडित ने नित्यानंद प्रभु से दोपहर का भोजन उनके घर करने का आग्रह किया। उन्हें बताए बिना नित्यानंद प्रभु श्री गोपीनाथ के लिए बंगाल से बड़ी मात्रा में उत्कृष्ट चावल तथा वस्त्र लाए थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, यह चावल श्री गोपीनाथ के लिए है। उन्हें देखकर गदाधर पंडित ने बोल उठे, मैंने इतने अच्छे चावल आज तक नहीं देखे। प्रभु, कहीं गोपीनाथ के लिए आप सीधे वैकुंठ से तो ये चावल नहीं लाए? केवल लक्ष्मी जी ही ऐसे चावल पकाने के योग्य हैं। गदाधर पंडित ने वे वस्त्र लिए और श्री गोपीनाथ के श्रृंगार में प्रयुक्त करने लगे। तत्पश्चात वे दोपहर के भोग की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपने बगीचे में उग रहे साग तोड़ा और चटनी के लिए इमली के पत्ते लिए। चावल और सब्जी पकाकर गदाधर पंडित ने उन्हें एक थाली में सजाया और श्री गोपीनाथ को भोग दिखाया। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी